अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए जल्दी से व्लॉग का आगाज़ करते हैं क्योंकि आज का दिन जो है ना वो काफ़ी बिज़ी था मेरे लिए। मैं आज सारा दिन काफ़ी ज़्यादा जो है मैंने टास्क करने हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान आउट की हुई हैं ताकि बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, आसिम भी जा चुके हैं, तो मैं काफ़ी सारे जो अपने घर के काम हैं वो आज जो है मैं कंप्लीट कर लूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक जो है ना उसके अकॉर्डिंगली प्लान करने होते हैं। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि आज मैं अपने घर के जितने भी इंटरनल मुझे काम नज़र आ रहे हैं स्पेशली किचन के अंदर, मैं आज वो ख़त्म कर लूँ ताकि जो है ना मैं बाकी के काम जो हैं वो आगे नेक्स्ट आने वाले कमिंग वीक्स में प्लान कर सकूं और उसके अकॉर्डिंग उनको कर सकूं। चलें जल्दी से हम व्लॉग का आगाज़ करते हैं और दिखाते हैं आज की क्या रूटीन। तो यहाँ पे शुरुआत हुई है बच्चों का लंच बॉक्स पैक करने से। तो लंच बॉक्स के लिए मुझे बनाने थे सैंडविचेस। तो यहाँ पे मैंने जो है अपनी ब्रेड जो है वो ले ली है। ये जो है हम यूज़ करते हैं होल मील ब्रेड, यानी कि जो होती है अपनी ब्राउन ब्रेड जिसको बोलते हैं। तो ये वो वाली ब्रेड मेरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें ले ली थी बारबेक्यू सॉस। मैंने कहा आसान सा सैंडविच, कोल्ड सैंडविच आज बनाते हैं लंच के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। तो फिर मैंने सब पे इसी तरह से बारबेक्यू सॉस लगा ली थी, साथ में मैंने मेयो लगा ली थी और मेरे पास जो चिकन था वो स्टीम कर लिया था मैंने। उसकी मैरिनेशन मैंने पहले ही आपको बताई थी एक वीडियो में, तो मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। और जो है इसी तरह से मैंने इसके अंदर सॉसेज ऐड कर ली थी और ऊपर चिकन ऐड कर दिया था। बच्चे मेरे जो हैं वो ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा वो भी नहीं किया। मैंने कहा जब ये नहीं खाना चाहते तो मुझे इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर मैंने काम को आसान ही रखा था। मैंने कहा बस काम मकाओ तो जान छुड़ाओ। तो बस फिर यहाँ पे मैंने जो है सॉसेस डाल ली हैं। क्या कैलीग्राफी की थी मैंने सॉसेस के साथ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है इसके ऊपर मेयो डाल दी थी और उसके बाद चिकन, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख दिया था। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था और दरमियान से मिडल से इसको कट कर लिया था। इन सैंडविचेस को मैं टोस्ट नहीं करती क्योंकि कोल्ड सैंडविचेस हैं। बस इसके बाद मैंने जो है क्लिंग रैप ले लिया था और वन बाय वन इसी तरह से मैंने सारे सैंडविचेस को जो है ना वो रैप कर दिया था। इससे क्या होता है कि आपका सैंडविच जो है ना काफ़ी सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल भी आपका सैंडविच जो है हार्ड नहीं होता। ब्रेड को जब हवा लग जाती है तो ब्रेड जो है ना वो हार्ड हो जाती है, तो इसीलिए इसको इस हार्डनेस से बचाने के लिए मैंने क्लिंग रैप कर दिया था इन सबको। तो ये वाला जो टाइम होता है ना ये काफ़ी बिजी टाइम होता है। सुबह सुबह उठ के बच्चों के लंच बॉक्सेस तैयार करने होते हैं। और यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरीज जो थी उनको वॉश कर लिया था और उसको जो है मैं कट करके जो है इनके लंच बॉक्स के अंदर ऐड कर रही हूँ। बच्चों के भी काफ़ी ज़्यादा नखरे होते हैं कि स्ट्रॉबेरीज जो है वो भी हमें कट हुई हुई मिलें तभी हम खाएंगे, अदरवाइज़ हमें जो है वो ऐसे नहीं खानी। तो इसलिए मैं इनको मिडल से इनको कट कर रही थी और इसके ऊपर मैंने लगा दिए थे फोक। उनके फेवरेट फोक्स लगा के फिर मैंने उनको ये स्ट्रॉबेरीज दे दी थी। तो अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार जो है सब कुछ रेडी हो चुका है। बच्चों को हम स्कूल छोड़ के आ चुके हैं और आसिम जा रहे हैं अपने ऑफिस। आसिम को भी मैंने लंच दे दिया था। आसिम ने भी यही चीज़ सैंडविच ही लिया था। बस फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया था, यानी कि आसिम का ब्रेकफास्ट। और आसिम को ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस, अंडे, पराठे, हर चीज़ जो है बहुत पसंद है। ही इज़ अ ब्रेकफास्ट पर्सन, तो इस वजह से मैंने जो है अंडे में नमक और सुरख मिर्चें घोल ली थी। यहाँ पे मैंने जो है निंजा टेक्निक इस्तेमाल की थी। अंडे में जब मिर्चें डालते हैं ना तो वो एक जगह पे जम जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी में मिक्स करके जो है ना अंडे में नमक और मिर्चों को घोल लिया था अच्छे तरीके से। इस तरह से ना मिर्चें बिल्कुल भी जो है ना अंडे के अंदर नहीं जमी थी, बल्कि बराबर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी पूरे एग के अंदर। तो अच्छी तरह से मेरा अंडा फेंटा गया था। और उसके बाद जो है पैन में मैंने ऑयल ले लिया था। सिंपल तरीका, मैंने अंडा उसके अंदर डाल दिया था। तो जब मैंने एग उसके अंदर डाल दिया था तो फिर मैंने कहा कि अब एक बार एग टोस्ट होगा उसके बाद ब्रेड होगी, तो बेहतर है कि मैं एक ही पैन में जो है ना सारा काम कर दूं। मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी तो फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल लिए थे। तो उसके ऊपर मैंने ब्रेड जो है वो रख दी थी और उसको जो है ना एकदम से मैंने पलटा दिया था ताकि जो है ना ये इसके ऊपर एग लग जाए अच्छे तरीके से। और उसके बाद अब मैंने जो है ना इसको पलटा लिया था और एक सिंपल टोस्ट जो है उसको भी टोस्ट कर लिया था। और साथ में
अब जो है मैंने चीज़ स्लाइस निकाल लिया था। चीज़ स्लाइस रखने के बाद इसके ऊपर मैंने सिंपल टोस्ट रख दिया था। इस तरह से मेरा एग भी फ्राई हो चुका है, इस तरह से ब्रेड भी टोस्ट हो चुकी है। तो थोड़े से टाइम में मेरा जो है ना सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। इससे एग और ब्रेड एक ही टाइम में जो है ना वो फ्राई हो जाते हैं और आपका सैंडविच भी बहुत ही मज़े का बनता है। तो बस इसके बाद मैंने रेजिन टोस्ट जो है वो ड्राई टोस्ट कर लिए थे। मैंने इसी पैन में मैंने उनको रख दिया था विदाउट बटर, विदाउट एनीथिंग। तो ये जो होती है ना रेजिन टोस्ट इसको बोलते हैं, इसके अंदर होती है किशमिश। ये ब्रेड जो होती है ना बहुत मज़े की होती है। इसके साथ किसी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ड्राई टोस्ट करने के बाद बटर लगाने के बाद आप इसे इंजॉय कर सकते हैं कॉफ़ी के साथ अपनी। और मेरी कॉफ़ी की निंजा टेक्निक तो आपको पता ही है, दूध बॉईल किया, उसके अंदर कॉफ़ी डाली, चीनी डाली और दैट्स इट, और अपनी कॉफ़ी घुमा दी। तो इससे ना मेरी कॉफ़ी बहुत इजीली बन जाती है और बहुत मज़े की भी बन जाती है। सैंडविच अच्छा है? नंबर 1 बहुत अच्छा बना, ज़बरदस्त टेस्ट। तो बस नाश्ता करने के बाद आसिम भी आज जा चुके हैं अपने ऑफ़िस। और जो है आसिम के ऑफ़िस जाने के बाद जो है मेरे अंदर के क्लीनिंग के प्रो मैक्स जरासीम जो है ना वो जाग चुके थे। तो मैंने कहा आज घर के काम कर लिए जाएं काफ़ी सारे। तो बस जब हस्बैंड ऑफिस चले गए ना तो फिर मेरे अंदर जो है काफ़ी एनर्जी आ गई थी। मैंने कहा कि अब जो है ना फटाफट थोड़ा सा फ्रिज को क्लीन कर लिया जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ग्रॉसरी जो है ना काफ़ी ऊपर नीचे हो चुकी है। वीकेंड पे काफ़ी बच्चों ने चीज़ें निकाली हैं, रखी हैं, तो इसकी वजह से फ्रिज मेरी काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी, फ्रीज़र सेक्शन स्पेशली। और मुझे जो है ना वो ग्रॉसरी भी लिखनी थी कि मुझे नेक्स्ट वीक में क्या क्या चाहिए फ्रोज़न सेक्शन से। तो जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी चीज़ों को ना वो कर रही थी, एवेल्यूएट करने के लिए मैंने फ्रीज़र खोला तो देखा कि यहाँ तो भूचाल आया हुआ है। मैंने कहा लग जाओ काम पे। तो बस फिर मैंने सारी चीज़ों को बाहर निकाल लिया था, 1 बाय 1 सारे सेक्शंस में देखा कि यहाँ तो तूफ़ान आया हुआ है। तो फिर मैंने उस फ्रीज़र को साफ़ करने का इरादा किया। सबसे पहले तो मैंने फ्रीज़र की जो साइड पॉकेट्स होती हैं ना इनको क्लीन करने का इरादा कर लिया था। सबसे पहले मैंने देख लिया था कि कौन कौन से पैकेट्स जो हैं वो ओपन है। यहाँ पे फ्रोज़न चिली का जो पैकेट है ना वो ओपन था, इसको मैंने जो है ना लॉक कर दिया था और वापस जो है फ्रीज़र की पॉकेट में रख दिया था। इसके बाद मैंने जो है इनके 2 बॉक्सेस जो हैं ये चेक करने शुरू कर दिए थे, कौन सी फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो हैं वो मुझे चाहिए और कौन सी जो है वो अभी मुझे संभालनी है। तो ये कुछ दिन पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि जब मेरे पास टमाटो का कैन बच जाता है ना तो मैं उसको जो है सिलिकॉन मोल्ड में डाल के रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने देख लिया था कौन कौन सी सब्जियाँ जो हैं वो मुझे चाहिए और कौन कौन सी जो हैं वो नहीं चाहिए। बाकी सब मैंने अरेंज करके वापस रख दी थी। तो यहाँ पे मैंने जो है ये वाला सेक्शन चेक कर लिया था। अब मैं अपर सेक्शन चेक कर रही थी। मुझे मिल गए थे मटर जो थे इनका पैकेट जो था ख़राब हो चुका था, तो मैंने इनको ज़िप लॉक पैकेट में डाल के फ्रीज़ करके दोबारा जो है वेजिटेबल वाले सेक्शन में दोबारा रख दिया था। अगर वेजिटेबल सही तरह से ज़िप लॉक ना हुई हो ना तो उनका टेस्ट जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है, तो बेहतर होता है कि उनको ज़िप लॉक करके रखें। उसके बाद मैंने निकाल लिए थे इसमें से फ्रोज़न टमाटो और अब जो है ना इसको मैं सिलिकॉन मोल्ड से निकाल के रिमूव करके इसको मैं डाल रही हूँ ज़िप लॉक पैकेट के अंदर, ताकि एक एक जो है ना वो अलहदा हो जाए क्यूब, और जब मुझे इस्तेमाल करना हो हंडिया के लिए तो मैं आराम से इसमें से ले सकती हूँ। और इसको मैं सामने रख दूँगी ताकि जो है वो मुझे नज़र आ जाए कि नेक्स्ट टाइम जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं इनको यूज़ कर लूँ। उसके बाद फ्रेश टमाटोज़ की बारी आए, क्योंकि जितनी जल्दी चीज़ यूज़ होती है उतना ही अच्छा होता है आपकी जो है ना वो उसमें चीज़ें आपको याद रहती हैं। अगर चीज़ें आगे पीछे पड़ी हों तो फिर आपको याद भी नहीं रहता कि मैंने ये यूज़ करना था या न्यू वाला लेना था। तो यहाँ पे मैंने इनको ज़िप लॉक में डाल लिया है और अब मैंने इनको साइड पॉकेट पे रख दिया था, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ना अपनी साइड एक्सेस में रखते हैं तो इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में से। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरी फ्रिज में आ चुका था तूफ़ान और मेरा जो चपली कबाब का पैकेट था वो नीचे पड़ा हुआ था, ये मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे मैंने देखा कि कबाब जो हैं शामी कबाब भी पड़े हुए हैं और ब्रेड जो है वो ऊपर पड़ी हुई है, गार्लिक ब्रेड। इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया था क्योंकि वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैंने नीचे के सेक्शन में रखी हुई हैं, तो इनको मैंने जो है एक ही जगह पे कर दिया था। और उसके बाद मैंने जो है देखा कि यहाँ पे फ्रोज़न समोसे भी पड़े हुए हैं और इनकी भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। ये जो पैकेट में पड़ा हुआ है ये मेरा चिकन है, इसमें जो है मैंने चिकन को फ्रीज़ करके रखा हुआ है। सब पैकेट्स अलग अलग हैं, लेकिन मैंने एक बड़ा शॉपर लेके सारे चिकन के पैकेट उसके अंदर डाल दिए हैं। तो इस तरह से ना ये सॉर्ट आउट रहता है कि इतना मतलब इस पैकेट में ना पूरा चिकन है पड़ा हुआ। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे अपने समोसे। बॉक्स जो था वो ऐसी जगह घेर रहा था तो वो उसको मैंने उठा के बाहर फेंक दिया था। तो यहाँ पे जो फ्रोज़न समोसे हैं वो मैंने रख दिए हैं।
तो यहाँ पे मैं हिसाब लगा रही थी कि मेरे पास कौन कौन से स्नैक्स पड़े हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं यूज़ कर सकती हूँ और कौन कौन सी चीज़ें मैंने लानी है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स रख लिया था, तो बॉक्स के अंदर स्क्वायर बॉक्स था मेरे पास, उसके अंदर मैंने अरेंज कर दिए थे अपने समोसे। मुझे एक निंजा टेक्निक आई, एक आइडिया मेरे दिमाग च गर्दिश पिया करदा सी, मैं क्या इनू ही इस्तेमाल करने इस बॉक्स के अंदर ना मैंने सारे स्नैक्स इकट्ठे कर दिए थे। मैं क्या स्नैक्स की तादाद हो गई है बहुत थोड़ी, तो इन्हों हुण यूज़ कर लेना चाहिए। ये वास्ते मैं सारे स्नैक जोड़े ने एक ही बॉक्स इकट्ठे कर दिए सन, यानी कि इस बॉक्स के अंदर मैंने चपली कबाब भी डाल दिए हैं, इसी बॉक्स के अंदर मैंने अपने फ्रोज़न समोसे भी डाल दिए हैं, और उसके बाद जो है अपने ये शामी कबाब हैं ये भी मैंने जो है ना इसी बॉक्स के अंदर डाल दिए थे, क्योंकि शामी कबाब भी अब फिनिश होने वाले हैं, चपली कबाब भी। तो मैं सोची थी इनको सामने रखूँगी ताकि ये इस वीक में इस्तेमाल हो जाएँ, तो फिर उसके बाद मैं न्यू जो है बैच इनका बनाऊँ। तो यहाँ पे जो मैं चिकन लाई थी उस दिन कोल्स से, वो भी मैंने जो है ऊपर रख दिया था ताकि इस्तेमाल करने वाली चीज़ें बिल्कुल सामने रहें और ये फटाफट अब यूज़ हो जाए और मेरी नज़र में रहें। गार्लिक ब्रेड भी मैं जी उत्ते ही रख दी थी, मैं क्या भी बच्चों खुआ पुआ के ख़त्म करांगे, और नाल ही जड़ा है ना फ्रोज़न फ्राइज़ भी मैं सोचा कि सारे स्नैक्स जड़े बाहर आ जाने चाहिए जेड़े यूज़ हो रहे हैं। तो बस इनको भी मैंने बाहर निकाल लिया था। इतना सुकून आया ना ये सारी सॉर्ट आउट करने तो बाद, ऐसा दिल में सुकून आ गया। तो फिर उस तो बाद है वो जेडे चने जेडे मैं फ्रीज़ करने की टेक्निक भी सिखाई सी, ए चने जेडे ने हुण मेरे पे हुए ने, इन्हां नूं मैं जेड़ा ना नीचे वैजीटेबल के ड्रॉर च पा दिता। मैं क्या सब्जियां नाल भी जेड़ा रख देने आ, इन्हां केड़ा उहदे नाल दुश्मनी करनी, केड़ा लड़ाई पानी है, तो इनको उधर रख दिया था। स्नैक सामने आ गए हैं, ये फ्रोज़न पराठे भी आ गए हैं जी, इनके साथ मिला जुला के अब मैंने फ्रिज खोलनी है तो मुझे नज़र आ जाएगा जी ये स्नैक है हमारे पास, ये इस्तेमाल करके मैंने अपने बच्चों को इस हफ़्ते में ये सारे स्नैक खिला देने हैं। तो फिर उसके बाद मैंने न्यू बैच बनाना है। तो इस तरह से मेरा जो है फ्रीज़र जो है ना वो अच्छी तरह से सॉर्ट आउट हो चुका है। तो आपको पहले सेक्शन में जो है नज़र आ रहा है हमारा चिकन, इसमें तमाम तरह का चिकन पड़ा हुआ है। और ये देखें जी आइस क्राफ्ट मेकर, थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं तो मेरी फ्रीज़र में एक ऑप्शन है कि आप बर्फ़ बना सकते हैं। ये बर्फ़ ऑटोमेटिकली ख़ुद ही बना के ना इस बॉक्स में डालता रहता है। तो मैंने इसको ऑन कर दिया, मैं कहा बच्चे जदू आंदे ने ना ठंडा ठंडा पानी पियांगे, तो इसलिए फिर मैंने जो है इसको ऑन कर दिया था। तो वो आइस बना के ना उस बॉक्स में डाली जा रहा था। वैसे मैंने ये विंटर में ये ऑप्शन बंद किया हुआ था, लेकिन अब समर स्टार्ट हो रही है तो मैंने ये ऑप्शन ऑन कर दिया है। तो अब जो है ना फ्रिज में काफ़ी सारी जगह बन गई है। फर्स्ट जो है इसकी पॉकेट्स पे भी जगह बन गई है। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न चिलीज़ रखी होती हैं हमेशा की तरह, और ये जो है ना समर फ्रूट मिक्स है। मैंने सोचा आज अगर गर्मी हुई बच्चे आए तो मैं उनको इसका मिल्क शेक बना के इसको भी ख़त्म करेंगे, यानी कि जो जो चीज़ें पड़ी हैं उनको ख़त्म करने की निंजा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और सारा कुछ आज मुका देंगे। तो फ्रीज़र तो अब साफ़ हो गया है, और आपको पता है जब फ्रीज़र साफ़ होता है ना फ्रीज़र में से भी 10,000 चीज़ें निकलती हैं। मैंने कहा फटाफट से जो है आज जो है हिम्मत से सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ये बर्तन जो है पहले तो मैंने इरादा किया कि मैं इनको खुद हाथों से वॉश करूँगी, फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं मैं इनको डिश वॉशर में वॉश करूँगी। तो बस फिर मैंने इनको डिश वॉशर में लोड करना स्टार्ट कर दिया था। वैसे ये भी ना एक कला का काम है, डिश वॉशर में बर्तन लगाना आसान है लेकिन इसकी एक टेक्निक होती है। शुरू में तो आपको टेक्निक नहीं समझ आती तो आपके बहुत कम बर्तन वॉश होते हैं, आपको लगता है कि बड़े ही कम बर्तन धोता है, लेकिन सच बात यह है कि जब आपको टेक्निक समझ आ जाती है ना तो इसके अंदर इतने बर्तन वॉश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा। आप सारा दिन बर्तन अगर इकट्ठे करते रहे ना तो शाम को मैं सारा दिन बर्तन अगर इकट्ठी करती रहूँ तो एक बार शाम को डिश वॉशर ऑन होता है तो सारा दिन के बर्तन जो है ना वो वॉश हो जाते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बिजी होती है, दिन भर में इतने काम होते हैं कि इतनी हेल्प तो आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, बर्तनों की हेल्प। हालाँकि आपने बर्तन जो है डिश वॉशर से वॉश कराने होते हैं, लेकिन बर्तन लगाना, निकालना, संभालना, उसको ऑर्गेनाइज़ करना, ये सारी चीज़ें भी तो खुद ही करनी होती हैं। तो मेरा जज्बा जो था ना बर्तनों को धोने की मोहब्बत से सरशार था, इसलिए फिर मैंने कहा जी देगची को मांझ के इसको पूरा किया जाए। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लिया था। वैसे मैंने सुना है कि बर्तन धोना भी ना एक थेरेपी है। अगर आपको कोई टेंशन हो या कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही हो, अगर आप अच्छे तरीके से बर्तनों को वॉश करें ना तो आपका जो है दिमाग वो रिफ़्रेश हो जाता है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि बर्तन धोना है थेरेपी है, पर जो है मैंने कहा चलो आज इसको इस्तेमाल करके देखते हैं इस थेरेपी को। वैसे भी जो है मांजने वाले बर्तन तो खुद ही मैंने मांजने होते हैं, कभी कभी मैं उनको डिश वॉशर में भी लगा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं उनको खुद ही वॉश करूँ क्योंकि तसल्ली नहीं होती उस तरह से।
खैर मैंने जो है जब बर्तन धो लिए ना, तो मेरा जो जज्बा था ना वो और अरूज पे पहुंच गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज मैं इतनी क्लीनिंग किस लिए कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैं जो है क्लीनिंग के मूड में थी, शदीद किस्म की। तो मैंने कहा कि आज सिंक को भी जो है ना रगड़ा दे लिया जाए, सिंक को बेहतरीन तरीके से साफ़ किया जाए। मैंने ब्रश के साथ सारी तरफ जो है वो अपना नॉर्मल डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो लगा दिया था। लगाने के बाद मैंने काफ़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने नॉर्मल गर्म पानी के साथ जो है इसको वॉश कर लिया था। और जो है इससे ये इतनी अच्छी इसके अंदर शाइन आ गई थी ना, बिल्कुल ये चमक गया था। और तो उसके बाद मैंने अपने स्पंज जो है ना उनको भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, क्योंकि बर्तन वॉश होने का मेन जो चीज़ होती है ना कि आपके स्पंज, आपके ब्रशेस, आपके कपड़े कितने क्लीन हैं। तो उसके बाद मैंने तवे को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इस तरह मेरा सिंक भी अच्छी तरह से साफ़ हो गया था। और अब इसके बाद जो है ना ड्राई क्लॉथ के साथ मैंने इसको साफ़ किया था, बिल्कुल भी गीले के साथ नहीं। पहले मैंने इसको गीला किया था, उसके बाद जो है मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ इसको साफ़ किया था, ताकि कोई भी वाटर मार्क जो है ना वो इसके ऊपर ना रहे। सबसे मेन होता है कि जो वाटर मार्क होते हैं ना वो अपना निशान छोड़ते रहते हैं, तो पानी के जो दाग होते हैं ना वो उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए फिर मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से इसके साथ साफ़ कर लिया था। और जो स्प्लैश बैग है, जो पानी के छींटे पीछे जाके गिरते हैं जिस वॉल पे, वो भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली थी। तो बस फिर इसके बाद जो है किचन मेरा बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीन हो चुका था। मैंने कहा कि आज जो है ना मैं अपने किचन को भरपूर टाइम दूंगी और अच्छे तरीके से इसको क्लीन करूंगी। और मैंने कहा 1 बाय 1 मैं एवरी डे कुछ ना कुछ इसकी क्लीनिंग करूंगी। एक ही दिन में सारी क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होती। वैसे नॉर्मली मैं इसे करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि कभी कभी जो है दिल बहुत ज़्यादा करता है कि आज बहुत अच्छे तरीके से डीप क्लीन किया जाए। तो बस फिर उस दिन जो है बंदे को अपने औज़ार उठा लेने चाहिए और फ़ौरन से जो पहले जो है ना वो कर लेना चाहिए अमल अपनी बात पे। और यहाँ पे मैंने जो है ना अपना किचन फुली अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। तो जब किचन साफ़ हो जाता है ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी तो फिर भी रह ही जाता है सिंक के अंदर। तो मेरा ये होता है कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि अगर इसके अंदर कोई चीज़ छोड़ दी जाए ना तो वो निशान छोड़ देती है। इसलिए मैं सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें से निकाल लेती हूँ, इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ। एयर ड्राई जो है ना वो बेस्ट मेथड होता है। आप हवा में इसको सूखने दें, खुद नेचुरली जब ये सूखता है ना तो बहुत ही अच्छी शाइन जो होती है ना वो बरकरार रहती है और बिल्कुल भी रस्ट और लाइम के जो स्केल होती है, लाइम स्केल और रस्ट स्केल, उसके दाग नहीं आते। तो बस फिर इस सारी प्रोसीजर में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि फ्रिज भी साफ़ की, बाकी चीज़ें भी। तो घर के काम करते करते पता ही नहीं चला। बच्चों को भी लेके आई तो शाम को जो है आसिम जो थे वो टाइम से पहले घर आ गए थे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, तो उन्होंने वॉक की थी बच्चों के साथ। बस शाम को वॉक करने के बाद आए तो मैंने कहा कि अब खाने की तैयारी कर ली जाए। ये रात का टाइम था तो फिर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तो आपको देखने से तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो है क्या बन रहा है। वैसे तो हमारे ज़हन में कुछ नहीं आ रहा था, शामें ठंडी हैं, तो अचानक से दिल कर रहा था, मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि एक ट्रेडिशनल सी डिश है जिसको कहते हैं कड़ी पकोड़े, तो आज वो बनाए जाएँ। इसलिए फिर मैंने जो है उसकी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने प्याज काट लिए थे, आलू काट लिए थे। अब हम अपने मसाले तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया था नमक, नमक के बाद मैंने ले ली थी सुरख मिर्च, सुरख मिर्च के साथ थोड़ी सी देगी मिर्च पाउडर ले लिया था। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने मसाले लिए थे। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया, बस ये 5 बेसिक मसाले लेने के बाद बस मैंने साइड पे रख दिया था। तो कड़ी के बारे में वैसे ही कहा जाता है कि बहुत ही मासूम सी डिश है। इसके अंदर जो है ना बस जल्दी जल्दी से बन जाती है, कोई इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बड़े आराम से। पैन में बस मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए थे अपने अनियंस। दूसरी तरफ जो है अपना वो मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी ले लिया था, यानी कि 1 से 1.5 कप पानी ले लिया था। और उसके अंदर मैंने डाल लिया था 1 चम्मच बेसन भर के। और उसके अलावा मैंने 5 चम्मच इसके अंदर दही के ले लिए थे, लेकिन बड़े 5 चम्मच लिए थे, काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने जो है ना इसकी लस्सी बनानी थी। यहाँ पे बस मैंने ग्राइंडर के अंदर ये सब चीज़ें शामिल कर दी थी और इसको चला दिया था। और कड़ी की रेसिपी तो बहुत ही क्विक होती है। बस यहाँ पे अनियंस थोड़े से हल्के से अभी जो है ना ब्राउन होने स्टार्ट ही हुए थे कि इसके अंदर मैंने जो है ना अपने
टमाटर डाल दिए थे, बस इसमें थोड़े से टमाटर डाले थे और उसके बाद मैंने मसाले भी साथ ही डाल दिए थे। बस ये चीज़ें शामिल की थी। बिल्कुल छोटा सा एक टमाटर लिया था और थोड़े से मसालों में बस मैंने इसको डाल के ज़रा फ्राई किया था थोड़ी देर। बस अभी ये गला भी नहीं था तो इसके अंदर मैंने वो जो लस्सी बनाई थी वो ऐड कर दी थी। हाँ, लेकिन इसका एक स्टेप है कि बीच में जब आप मसाले डालते हैं तो उसके साथ मैंने कसूरी मेथी डाली थी और थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लिया था और एक हरी मिर्च भी डाल दी थी। ये बस मेरे अपना ही तरीका है कि हरी मिर्च मैं पहले डाल देती हूँ। अब मैंने इसके अंदर लस्सी डाल दी है। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब आप लस्सी डाल लेना तो उसके बाद उसके उबाल आने तक आपने इसको हिलाना है। तो बस इसको हिलाते रहें, चम्मच चलाते रहें, चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और जब तक ये उबल नहीं जाता। बस ये थे हिला हिला के ना मेरी बाँह थक गई सी, लेकिन उबाल नहीं सी आंदा पिया। लेकिन खैर इधर उबाल आ गया, साथ ही हमने इसमें ढेर सारा पानी डाल देना है और बस ये तैयार है। और अब आगे तैयार हो रहे हैं जी मेरे फेवरेट पकोड़े। ये मैंने बहुत शौक़ से तैयार किए थे। मुझे ना पकोड़े का मसाला बनाने में किसी खुले बर्तन में ना हो तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इसके लिए परात ले ली थी छोटी सी और उसके अंदर मैंने आलू भी डाल दिए थे, प्याज भी डाल दिए थे। एक थोड़ा सा टमाटर मेरे पास बच गया था जो मैंने कड़ी में डाला था, तो बाकी हिस्सा जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया था। इसमें हरी मिर्च काट ली थी, मेरे पास ये धनिया नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें। और इसके अंदर जो है ना अपनी मर्ज़ी के मैंने मसाले डाल दिए थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि रेसिपी जो है वो मेरी मर्ज़ी की, मसाले ਤੁਹਾਡੀ मर्ज़ी दे। मसालों का हिसाब ना पकौड़ों के साथ कुछ ऐसा है कि जो हाथे चाया मैं वो पा देता, यानी कि जो मसाला मुझे जितना समझ आया ना मैंने अंदाज़े के मुताबिक इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए थे। और उसके बाद जो है ना बस अच्छी तरह से मैंने इसको गूंदना शुरू कर दिया था। हल्का सा मैंने पानी ले लिया था, पहले मैंने इसमें थोड़ा सा कम पानी लिया था। और उसके अंदर हाँ ये है कि मैं इस पकौड़ों के मसाले में ना सूखा धनिया बहुत सारा डालती हूँ। मुझे सूखे धनिया की खुशबू और इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। और इसको क्रंची बनाने के लिए इसमें मैंने डाला था लेमन जूस और खट्टा भी, क्योंकि अनारदाना अगर डालते हैं तो पकोड़े काले हो जाते हैं और अगर आप लेमन जूस डालते हैं तो पकोड़े काले नहीं होते। तो बस फिर मैंने ये डाल दिया था और ये देखिए पानी बिल्कुल थोड़ा सा लेके मैंने इसको गूंदना शुरू कर दिया था। तो बस फिर मैंने पैन में ऑयल ले लिया था। मेरे से तो अब सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि पकोड़े भी अब मैंने बना लिए थे। मैंने कहा फटाफट इनको फ्राई किया जाए। कड़ी जो है ना वो तो मासूम डिश, उसको तो मैंने पीछे रख दिया था हल्की आंच पे, वो तो अब पक पक के कड़ती रहेगी। तो आगे मैंने बस पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे। बस यहाँ पे पकोड़ों को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया था और पहले एक साइड से पका लिया था, फिर उनको दूसरी साइड से पलटा के पका लिया था। और बस पकोड़े फ्राई करने के बाद इनको मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं ना वो निकलते जा रहे हैं फ्राई होके। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ गर्मा गर्म पकोड़ों की जो लुक है वो कितनी अच्छी है और कितने मज़े के ये लग रहे थे। तो यहाँ पे कड़ी की भी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ कि ऑयल ऊपर आ चुका है और कड़ी भी जो है ना पक पक के काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। मैंने इसे काफ़ी देर तक पकाया था, तकरीबन 1 घंटे तक हल्की आंच पे ये पकती रही थी। ऊपर से मैंने इसके अंदर सुरख रेड ड्राई चिली डाल दी थी। तो बस जब हमारे पकौड़े अच्छी तरह से ठंडे हो चुके थे तो मैंने इनको कड़ी के अंदर शामिल कर दिया था, क्योंकि गर्मा गर्म पकौड़े अगर कड़ी में शामिल करें तो कड़ी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, उसका टेस्ट नहीं सही रहता। तो मैंने ठंडा होने का वेट किया था, उसके बाद मैंने इनको कड़ी में शामिल कर दिया था। यहाँ पे डिनर सर्व हो चुका है। बहुत ही मज़े की हमारी कड़ी पकौड़े बने थे आज। जो है ना वो मेरे बहुत दिल कर रहा था कड़ी पकौड़े खाने का, तो मैंने बहुत अरसे के बाद बनाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। आप भी देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनकी लुक है। बहुत मज़े के इसके अंदर पकौड़े बने थे और कड़ी भी पक पक के बहुत मज़े की हो गई थी। क्या खा रहे हैं आप? मैं खा रहा हूँ कड़ी पकौड़ा। कैसा बने? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, Rating 10 out of 10. बहुत बहुत मज़ा करता हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बहुत ही मेरी बिज़ी आज की रूटीन थी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।